मेरे 10-12 साल एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि आपसे अच्छा एडवाइज़र कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका पैसा आप नहीं मैनेज करेंगे तो दूसरा कौन मैनेज करेगा। तो इसलिए हमको 10-12 साल से ये महसूस होता है कि आप लोगों के स्वयं के एडवाइज़र से अच्छा कोई एडवाइज़र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे का पैसे का एडवाइज़र कौन हो सकता है। आपका पैसा, आपका सब कुछ, तो आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको स्वयं का एडवाइज़र बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और यूट्यूब पे मैं यही सोचता हूँ कि सब लोग जो भी नॉलेज चाहते हों समझ जाएं यूट्यूब के माध्यम से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आप स्वयं का अपना एडवाइज़र बन जाएं। ये वीडियो जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है। हमारे नए व्यूअर हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है 3000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल चलाने पे और 5 साल छोड़ देने पे यानी होल्ड कर देने पे कितना पैसा बन सकता है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा एसआईपी बंद हो गया है, पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है। एसआईपी भले ही बंद हो गया, आपका जो भी अमाउंट होगा उस पैसे का उसी हिसाब से बढ़ते घटता रहेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 15 साल इन्वेस्टमेंट किए, 5 साल छोड़ना चाहते हैं, आपके पास 15 साल के बाद एसआईपी करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम समझेंगे। 3000 रुपया महीने का एसआईपी 15 साल कोई करता है, 15 साल तो 5,40,000 जाता है 15 साल में। 12% का रिटर्न माना जाए इंडेक्स के मुताबिक और सेबी के रूल के मुताबिक, अगर 12% का रिटर्न माना जाए, फंड तो कुछ और बना के दिए हैं, लेकिन 12% का रिटर्न माना जाए तो 15 लाख ये होता है। 15,13,000 जो ये हुआ है 12% से, तो 15,13,000 आप वहीं छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, और इसको भी 12% का रिटर्न यदि माना जाए तो 26 लाख यहाँ होता है। ये 12% से ये है। फंड तो कुछ और बना के दिए हैं। 15% का अगर रिटर्न माना जाए तो 3,000 रुपये महीने के एसआईपी 15 साल में 5,40,000 ये भी जाता है, और 15% की रिटर्न से 20 लाख होता है। अगर यही 20,30,000 5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, मार्केट है, रिटर्न का कोई गारंटी, कोई फिक्स रिटर्न होता नहीं है, तो 12 का बजाय अगर 15 का दे तो यहाँ देख सकते हैं होल्ड कर देंगे तो 20 का 40 यहाँ ये कैलकुलेशन से होता है। अब जो फंड बना के दिए हैं अब उसके बारे में समझते हैं। और फंड 3000 रुपया महीने के एसआईपी के लिए फंड कैसा लेना चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 फंड लिया है, 1,000 रुपया का एसआईपी 3 फंड में किया है, तो स्मॉल कैप में 1,000 33%, मिड कैप में 1,000 33%, फ्लेक्सी कैप में 1,000 33%, थोड़ा बहुत कम होगा 33 या 99 हो गया, मतलब 100% मान के चलिए कि आपका 3000 का एसआईपी इस तरीक़ा से हो सकता है। अब ये समझते हैं फंड आपने लिया, कौन कौन सा फंड लिया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप। अब ये स्मॉल कैप जो होता है थोड़ा रिस्की होता है और 15 साल एसआईपी करना है, 5 साल छोड़ देना है तो 20 साल हो जाता है। एचडीएफसी मिड कैप थोड़ा स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है। फ्लेक्सी कैप का आप जानते ही हैं, इसमें आपको लार्ज कैप भी मिलेगा, इसमें आपको मिड कैप भी मिलेगा, इसमें आपको स्मॉल कैप भी मिलेगा। तो एक लार्ज कैप आपको बचा था तो लार्ज कैप भी इसमें कुछ परसेंटेज आ गया है। अब ये आगे समझते हैं। 5/9/2010 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये फंड चालू है। इस फंड का साइज है 78,407 करोड़ रुपया। होल्डिंग 254 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है इसका फंड मैनेजर, 254 कंपनी में। ये जो 1,000 रुपया आप डालेंगे 254 कंपनी में चला जाएगा। अब सोचिए 1,000 रुपया अगर 254 कंपनी में जाए तो कितना जाएगा। 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, इस तरह से परसेंटेज बाई परसेंटेज करके उन कंपनियों में चला जाएगा हर महीना। एक्सपेंस रेशियो 0.70% एक्सपेंस रेशियो है। डायरेक्ट में ये है, रेगुलर में अलग होगा, इसका डबल हो जाएगा रेगुलर में। 1,000 रुपये महीना 15 साल
में 1,80,000 मात्र जा रहा है। 22.56% रिटर्न से 11,81,000 पास्ट में बना के दे चुका है। अगर इसी तरह से 2,000 का SIP करना है तो 2,000 का भी आप देख सकते हैं, तो इसका 2,000 करेंगे तो 11 लाख का 22 लाख हो जाएगा। अब ये आगे समझते हैं। HDFC मिड कैप पुराना फंड है। इस फंड का साइज है 1,08,58 करोड़ रुपया। 25/6/2007 से ये फंड चालू है। 19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। इस फंड को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को 16 साल अब लगने वाला है। इसको 19 साल हो गया इस फंड को। होल्डिंग ये 78 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% एक्सपेंस रेशियो है। 1,000 रुपये महीना 3,000 का SIP करना है तो 1,000 का तो स्मॉल कैप हो गया, 1,000 का मिड कैप, तो 1,000 रुपये महीना 15 साल में 1,80,000 इसमें हो जाता है। 19.48% के रिटर्न से 9 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है HDFC मिड कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप पुराना फंड है। 2008 से ये फंड चालू है। 1/9/2008 से ये फंड चालू है। क्वांट फ्लेक्सी कैप अच्छी कंपनी है। 7,140 करोड़ इस फंड का साइज है। होल्डिंग ये 47 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी इसका बेंचमार्क इसका 500 TRI इसका बेंचमार्क होता है। तो यानी 500 कंपनी में से 47 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। एक्सपेंस रेशियो इस समय 1.06% का एक्सपेंस रेशियो इस समय चल रहा है। इस समय एक्सपेंस रेशियो अलग अलग आपको दिखाई देगा, 2-4 दिन में 5 दिन में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो दिखाई देता होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, 6-6 महीना एक्सपेंस रेशियो वैसे ही रह जाता था। अभी हफ्ता 2 हफ्ता में कुछ भी इसमें मूवमेंट होगा होल्डिंग में तो इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, यानी खर्च बढ़ जाएगा। इसको सेबी ने नियम निकाला है कि जो भी आपका खर्च हो, एक्स्ट्रा खर्च हो, तो आप इसी में आप जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए 1.06% का एक्सपेंस रेशियो है ये है। 1,000 रुपये महीना 15 साल में 1,80,000 इसमें जाता है। 18.81% के रिटर्न से 8,49,000 ये बना के दे चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 3,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल का ये इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ एक समझने वाली थोड़ी सी बात है कि आप 3,000 का जो SIP कर रहे हैं वो कितने कंपनी में चला जा रहा है पैसा। पोर्टफोलियो इस टाइप से बनाना चाहिए। जैसे होल्डिंग आप देखेंगे स्मॉल कैप में 254 कंपनी है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। HDFC मिड कैप में 78 कंपनी है और फ्लेक्सी कैप में 47 कंपनी है। टोटल आप जोड़ेंगे तो 379 कंपनी ये होता है, 379 कंपनी। तो अगर 379 कंपनी में अगर कुछ ओवरलैपिंग भी हो तो ओवरलैपिंग आपको कहाँ मिलेगा? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में और HDFC फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप भी होता है। तो थोड़ा बहुत 2-4% जो है कि आपको मिलते जुलते स्टॉक इसमें मिलेंगे, यानी 2-4% ओवरलैपिंग आपको मिलेगा। तो 2-4% यदि ओवरलैपिंग मिल भी रहा है तो लगभग 350 कंपनी में 3,000 रुपया आपका जो SIP जा रहा है, तो 350 कंपनी में आपका पैसा बट जा रहा है। आप सोचिए 350 कंपनी में बटेगा पैसा आपका तो कितना आएगा? 10-10 रुपया, किसी में 5 रुपया, किसी में 15 रुपया, किसी में 2 रुपया। इसी टाइप से हर महीना आपका उस कंपनी में पैसा चला जाएगा। तो 3,000 का SIP आपने किया, 379 कंपनी में आपका पैसा चला गया। कुछ ओवरलैपिंग भी होगा तो मान के चलिए कि 350 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा। तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ये समझेंगे कि 15 साल में एवरेज रिटर्न कितना बना के दे चुका है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि फंड हमने स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, तो एवरेज रिटर्न कितना बना के दिया है। फ्लेक्सी कैप 8,50,000 आप यहाँ देख सकते हैं, 8,49,000, तो 8,50,000 इसको मानते हैं। मिड कैप 9 लाख बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि HDFC मिड कैप 9 लाख बना है, तो यहाँ मिड कैप में 9 लाख देख सकते हैं। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 11 लाख बनाया है, तो इसको हमने 10 लाख ही पकड़ा है। तो ये कितना हो गया? 27,50,000। ये सब आप जोड़ेंगे तो 15 साल में 1,000 रुपये महीने के SIP से, यानी 3,000 रुपये महीने के SIP से 27,50,000 ये बना के दे चुका है। अब ये 27,50,000 आप वहीं उसी फंड में होल्ड करके छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, और 15% का एवरेज रिटर्न माना जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 15 साल में 18% का रिटर्न दिया है, ये 15 साल में 19% का रिटर्न दिया है, ये 15 साल में 22% का रिटर्न दिया है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो 15% का अगले आने वाले समय में 5 साल में अगर 15% का ही एक्सपेक्ट करें तो 27,50,000 5 साल अगर छोड़ देते हैं और 15% का एवरेज रिटर्न माने, 16 का देगा तो और अच्छा है, 18 का देगा तो और अच्छा है, लेकिन हम बीच का अगर 15% का मानते हैं तो 55,31,000 होता है।
आपका पैसा कितना जाता है? 3,000 रुपये महीने के SIP से 5,40,000 आपका पैसा जाता है। 5,40,000 का इस तरह से 55 लाख रुपया हो सकता है। गारंटी नहीं होता है, फिक्स रिटर्न नहीं होता है। ये 15 के जगह पे 12 भी हो सकता है, ये 15 के जगह पे 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। एक समझने के लिए हमने आपको बताया है। तो 55 लाख तो ऐसे हो गया, 27 लाख का, ये 27 लाख का 55 लाख, 5,40,000 आपका मूलधन है। 5,40,000 आपने निकाल लिया, बचा कितना? 50 लाख रुपया। समझ के 5 लाख आपने 5,31,000 हो जाए तो 5,40,000 निकाल लिया, बचा कितना आपका? लमसम में 50 लाख रुपया। 50 लाख ये आपका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जो आपका ब्याज मिला है यानी इंटरेस्ट मिला है। इसमें से 1,25,000 छूट आपको सरकार दे रही है, यानी ब्याज में 1,25,000 आपको छूट दे रही है। 5,40,000 आपने पहले निकाल लिया, बचा 50 लाख। 1,25,000 आपको इसका टैक्स नहीं देना है, 1,25,000 का टैक्स नहीं देना है। अब बचता है 48,75,000। 48,75,000 का 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इसका टैक्स निकलता है 6,09,375 रुपया। एक कैलकुलेशन है समझने के लिए। तो 6,09,000 अगर इसको भी घटा देते हैं तो 42,65,000 बढ़ जाता है। इसमें से थोड़ा बहुत और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जो आपका रनिंग SIP है 1 साल का, उसमें जो इंटरेस्ट मिला है उसका 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 1,000-2,000 ये भी पकड़ लीजिए। अब ये समझते हैं टोटल आपका 42,65,625 रुपया इस कैलकुलेशन से होता है। यानी ये SIP का पावर ये 42 लाख का है। पैसा तो आपका 5,40,000 ही गया 3,000 महीने के SIP से। आपने होल्ड किया, होल्ड के वजह से 27 का 54-55 आप यहाँ देख सकते हैं। अगर 10 साल होल्ड कर देते हैं तो यहाँ करोड़ों रुपया आप देख सकते हैं। फिक्स रिटर्न, गारंटी रिटर्न नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप 5,40,000 इसमें ऐड भी कर देते हैं, जो इसमें से आपने निकाल दिया टैक्स देने के लिए, तभी तो हिसाब मिलेगा। तो टैक्स आपने निकाल दिया तो उसके बाद 5,40,000 आप इसमें प्लस भी कर देते, 1,25,000 जो आपको टैक्स में छूट दे रही है सरकार, वो भी आपने प्लस कर दिया तो 49,30,000 ये होता है। यानी 50 लाख रुपया समझ सकते हैं। ये मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो लगभग 50 लाख रुपया आप देख सकते हैं। 3,000 रुपये महीने के SIP से अगर इस टाइप का आप फंड ले लिए और 15 साल चला दिए और 5 साल होल्ड कर दिए तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर 15 साल चला के 10 साल होल्ड कर देते हैं तो यहाँ आधा का एक हो सकता है। इसमें फिक्स रिटर्न, गारंटी रिटर्न नहीं होता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं और आपसे अच्छा कोई एडवाइज़र नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका पैसा है, आपका समय है, एडवाइज़र का या किसी का क्या है, तो आपको स्वयं का एडवाइज़र अपना बनना पड़ेगा, तभी आप म्यूचुअल फंड से पैसा बना सकते हैं। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए व्यूअर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।